राइट, संडे फंडे डबल हेडर था आज और जैसा पंजाब का दिन गया है ये डबल हेडर का पता नहीं डबल हेडेक जरूर हो गया उनका। जीत भली गए हैं ये आज, लेकिन जायसवाल और सूर्यवंशी जब मार रहे थे तब ये पक्का ये बोल रहे होंगे थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। एनीवेज, पंजाब वर्सेस आरआर के मैच के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं, फिर जो मेन मैच है डीसी वर्सेस जीटी उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो क्रोनोलॉजी से चलते हैं। ओके, तो मैच शुरू हुआ और पंजाब अपने वाली पे आ गई। पता नहीं पंजाब के खून में ऐसा है कि पता नहीं क्या पूरा सीजन एकदम आग लगा देंगे, लेकिन जैसे ही प्लेऑफ्स पास में आए इनके अंदर का भूषण जाग जाता है कि हम यही हगेंगे। हम बता रहे भैया कि हम पार्टी में हक देंगे। बाकी मजाक करके कभी कभी तो मैं ये देख के शौक में आ जाता हूँ कि ये राजस्थान की टीम 90 नंबर पे है कैसे आखिरकार। और केवल मैं ही नहीं, राजस्थान आज खुद शौक में आ गया। वो देख रहे कि अबे हम 90 नंबर की टीम है, इतना अच्छा थोड़ी खेलना है हमको। पंजाब वालों, आप हमारे मेहमान हो सा, पधारो हमारे देश, वाई दिस सेट फेस। नहीं, हम मेहमान को उदास नहीं देख सकते। आपको क्या चाहिए? आपको जीतना है ना? अभी हम मांगना शुरू करते हैं। बस आप पहले ये जो श्रेयस अय्यर टेस्ट मैच के लिए ऑडिशन दे रहा है उसको बंद करवाओ। आना श्रेयस भाई, आपका इंडिया ए वाली टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी आईपीएल में टेस्ट जैसा खेलने लग जाओगे। उसके लिए हमने सीएसके को रख रखा है इस साल। मजाक चढ़ के उनकी उंगली पे चोट लगी हुई थी, इसलिए वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी गिरते पड़ते 220 रन तो भाई बना दिया पंजाब ने। और अच्छा खासा टारगेट था ये। श्रेयस अय्यर खुश था, हम खुश थे, लेकिन हमसे ज्यादा दो और लोग खुश थे, जायसवाल और सूर्यवंशी। श्रेयस अय्यर को क्या पता था कि जिस टारगेट को लेकर ये इतना खुश था, ये दोनों मिलकर उसी टारगेट की बत्ती बना के उनकी सॉरी। ओके, तो राजस्थान की बैटिंग शुरू हुई और आज यशस्वी जायसवाल ने बोला कि साला एक तो इतने सालों से मैंने फास्टेस्ट आईपीएल की हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड बना रखा है, उसको तोड़ने के बाद तो दूर और धीरे धीरे खेलते जा रहे हैं लोग आजकल। हटो, ये वाला रिकॉर्ड भी मुझे ही तोड़ना पड़ेगा शायद। और ये बोल के भाई ने पहले ओवर में 22 रन मार दिए। और अभी तो मैंने सूर्यवंशी की बात करना शुरू करी भी नहीं है। लिटरली भाई पहले 3-4 ओवर तक तो भाई ये दोनों एक दूसरे को यही बोल रहे हो कि तू सामने खड़ा रहे, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। एक ओवर में जायसवाल ये बोलता था, दूसरे ओवर में सूर्यवंशी बोलता था कि भैया मेरे को भी चलाने दो गाड़ी। इतना टाइम से इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ रहा था, तो अब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि कौन बनाएगा सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी। स्पेशली यशस्वी जायसवाल भाई इतनी स्पीड से तो ना पिछले साल एसआरएच के ओपनर्स नहीं खेल रहे थे जितनी स्पीड से ये खेल गया आज। 4-4-4-6 हाँ नंबर नहीं, लगातार चौके छक्के पड़े थे ये पहले ओवर में, वो बता रहा हूं मैं आपको। और पहला ओवर क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, भाई सारे ओवर्स में केवल चौके या छक्के, इन दोनों चीजों से ही रन बन रहे थे। इन दोनों ने मिलके एक भी सिंगल नहीं लिया था लिटरली। 5वें ओवर में जाके इन दोनों ने पहला सिंगल लिया। कम शॉकिंग लग रहा है? एक और शॉकिंग बात बताता हूँ, 67 रन बनने के बाद पहला सिंगल आया था। ये भी कम शॉकिंग लग रहा है। एक और शॉकिंग बात बताता हूँ, सिंगल लेते ही साला वो आउट हो गया। अरे वो क्या नाम था, रोहित शर्मा बनता जा रहा हूँ सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी आउट हो गया। लोग सिंगल लेते हैं ताकि वो आराम से खेलें और टीके, आउट नहीं हो जाए। इधर ये लोग जब तक मारा मारी कर रहे थे तब आउट नहीं हुए, जैसे सिंगल लेके आराम से खेलने लगे आउट हो गए। तो पता नहीं क्या ही चल रहा था शुरुआत के ओवर में। बाकी आउट तो हो गए, लेकिन आउट होने के पहले एक कांड जरूर कर दिया था इन्होंने। ये दोनों अलग अलग फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड तोड़ने आए थे। वो रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, लेकिन फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड जरूर टूट गया। टीम की फास्टेस्ट 50 इन दोनों ने मिलकर सीजन की फास्टेस्ट 50 लगा दी आज एज अ टीम। 3 ओवर में इसके पहले 50 रन नहीं बने थे इस साल। मैं तो बता रहा हूँ 7-8 महीने में T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। इन दोनों को ओपनिंग करा तो भाई ये जो वर्ल्ड कप है ना अपने पास में, ये अपने पास ही रह जाएगा वापस। अब इनकी ऐसी धुआंधार ओपनिंग देखने के बाद भी लोग इतने ज्यादा शॉक नहीं हो रहे थे, क्योंकि पहली बार नहीं देख रहे हैं अपन। ये राजस्थान की ओपनिंग तो हमेशा से बढ़िया ही थी, ये लोग आग लगा ही रहे थे। मेन प्रॉब्लम थी फिनिशिंग। वेल, आग तो वो भी लगा रहे थे, बस सामने की जगह पर अपनी खुद की टीम में। अगर बीच के 4-5 मैचेस में वो हेड बाय हकता नहीं ना, तो आज मेरा राजस्थान क्वालिफाइड हो चुका होता। राजस्थान के बच्चे खुशी खुशी बाल विवाह कर रहे होते हैं, फाइनल में अपनी 12-12 साल की बिंदनियों को लेकर आ रहे होते मैच दिखाने के लिए। लेकिन हेडमायर ने हक दिया। काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी। वेल, हगा तो हमारी बॉलिंग ने भी बहुत था, लेकिन फिनिशर्स ने अपना स्टैंडर्ड इतना ऊंचा सेट कर दिया था कि ऐसे छोटी मोटी हग्गी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था भाई। हमारे बॉलर्स को अगर फिनिशर्स को हगने के कंपटीशन में हराना है, तो अब ये जो जितने भी मैच बचे हैं उसमें सीएसके के लेवल का हगना। ओके, बैटिंग की बात कर रहे थे, उस पर ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग तो जब हगेगी जब देखा जाएगा, इनकी बैटिंग हग चुकी थी यार। अभी इतनी देर से जो मैं हेटमायर कर रहा था ना, जो डर था वही हुआ। जायसवाल और सूर्यवंशी ने 8-9 ओवर तक इतनी अच्छी पकड़ बना रखी थी, लेकिन 10वां ओवर शुरू होते इनको अचानक से याद आ गया कि अरे आप तो हमारे मेहमान हो सा, पधारो हमारे देश, वाइस और सेट फेस। क्या चाहिए आपको बताओ? आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, जीतना है आपको। ओके, अभी देखो 8वें-9वें ओवर तक हमारे टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, बस 3 ओवर रुक जाओ। 13वां ओवर शुरू होते हेटमायर को बुला लेंगे हम बैटिंग करने के लिए। रुको आउट हो रहे, अभी साहब आउट हो रहे, रुको। फिर से वही हुआ, शुरुआत की ओपनिंग अच्छी चल गई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पंजाब शुरुआत में खराब खेली, आखिरी में अच्छी खेल गई। इधर उल्टा हुआ, राजस्थान शुरुआत में अच्छी खेली, आखिरी में खराब खेल गई। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ध्रुव जुरेल भाई को जब रिंकू सिंह से भी ज्यादा पैसे देके खरीदा था ना आरआर ने, तो भाई लोग गालियां दे रहे थे आरआर को भी और ध्रुव जुरेल को भी। लेकिन नाउ
लेकिन साला आखिरी में जीता नहीं पाए यार बस, और पंजाब ये मैच जीत गई। ओके, अब डीसी वर्सेस जीटी के मैच पर आ जाते हैं फाइनली। और जैसे ही ये मैच शुरू हुआ, इस मैच के शुरू होते ही मेरे मन में बात आने लग गई कि हमें ये क्या है, दिन में तो भाई 400 रन वाला धुआंधार मैच दिखा दिया और अब ये बॉलिंग मैच। ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आ रही थी क्योंकि उस टाइम पर केएल राहुल बैटिंग करने नहीं आए थे अभी तक। मतलब बैटिंग करने आ गए थे, वो अपने असली वाले फॉर्म में नहीं आए थे अभी तक। उनका असली फॉर्म भी टेस्ट मैच वाला, ये कुल मिला के मारना शुरू नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि क्या भाई बोरिंग हो गया था मामला। क्योंकि देखो, एक तो केएल राहुल वैसे ही स्लो खेलते हैं शुरुआत में, ऊपर से आज फाफ डुप्लेसी और पता नहीं क्या छून के आए थे, वो और ज्यादा स्लो खेल रहे थे। तो एक तरफ केएल राहुल द अलकायदा और फाफ डुप्लेसी द हिटलर दोनों मिलके एकदम आतंक मचा रहे थे मेरे T20 में। एक हफ्ते इसके लिए वेट थोड़ी किया था हमने। मैं बैठे बैठे सोचने लगे कि सुबह सुबह भाई श्रेयस अय्यर को देख लिया ऐसे खेलते हुए, अब ये केएल राहुल और फाफ डुप्लेसिस, भाई क्या चल रहा है। लेकिन फिर केएल राहुल ने रोल एक्सचेंज किए। केएल राहुल ने शायद श्रेयस अय्यर को बोला होगा आज सुबह कि तू भाई जोर से खेलता है, आज तू मेरे जैसा खेल ले, मैं धीरे धीरे खेलता हूँ, आज मैं तेरे जैसा खेलूंगा। और भाई क्या सेंचुरी लगाई भाई केएल राहुल ने। और केएल राहुल से ज्यादा तो भाई ना दिल्ली को जरूरत थी इसकी, क्योंकि लास्ट टाइम जब केएल राहुल ने कंतारा वाला सेलिब्रेशन किया था ना आरसीबी में, उसके बाद से ना इनकी मरी पड़ी है आईपीएल में। इसलिए आज सेंचुरी होने के बावजूद भी अंदर से ऐसे ऐसे हाथ हिलाने लग गए होंगे कि भाई प्लीज वो वाला सेलिब्रेशन मत कर देना। बाकी जैसे ही इनको ओपनिंग की पोजीशन वापस मिली, भाई इन्होंने आग मूंद दी। इसके पहले ये बीच में आ रहे थे, 3rd नंबर 4th नंबर ऐसे कुछ नंबर पे आ रहे थे, शायद ये बीच में चलते हैं नहीं। भले अपन कुछ भी बोले ना कि केएल राहुल को तो भाई कहीं पर ही रख लो, लेकिन भाई असलियत यही है कि केएल राहुल ओपनिंग में सबसे बेस्ट है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में याद है ना, रोहित शर्मा को अपना ओपनिंग स्पॉट छोड़ना पड़ गया था इनके चक्कर में, इतने बेस्ट हैं ये ओपनिंग में, और आज दिखा दिया इन्होंने। और ये आईपीएल शुरू होने के पहले से इनके मन में था। आईपीएल शुरू होने के पहले एक इंटरव्यू में इन्होंने बोला था कि देखो मैं टेस्ट में वापस आ चुका हूँ, ओडीआई में मेरा अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन T20 वो एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर मैं खुद आना चाहता हूँ। और वो बोल रहे थे कि मुझे पता है कि लोग मुझे T20 का बैट्समैन नहीं मानते, इसलिए इस आईपीएल में मेरा एक ही गोल है कि मुझे इंडिया की T20 टीम में जगह बनानी है। और भाई अभी 6-7 महीने में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको बता ही दिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो श्रेयस अय्यर ने टेस्ट का ऑडिशन दिया, आज इन्होंने T20 का ऑडिशन दे दिया। और ऑडिशन देते देते भाई कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने आज। पहला तो ये कि फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं ये टू स्कोर 8000 रन इन T20। ऊपर से ये पहले बैट्समैन बने हैं आईपीएल के जिन्होंने 3 टीमों में अलग अलग जाके सेंचुरी बनाई है। तो ये रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड, फलाना रिकॉर्ड, ढीम का रिकॉर्ड। लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा आपसे केएल भैया कि केवल आरसीबी में ही हकने की क्या जरूरत थी? मतलब बाकी टीमों में सेंचुरी और आरसीबी में पीठ पे छुरी। एनीवेज, अभी दिल्ली के लिए तो भाई सब अच्छा ही है, आरसीबी की जो गई और इन्होंने लिटरली सिंगल हैंडेडली बोलना चाहूँ तो मैं वो भी बोल सकता हूँ, बीच में अक्षर आए थे, लेकिन सिंगल हैंडेडली इन्होंने 200 रन तक पहुंचा दिया दिल्ली को। और फिर शुरू हुई जीटी की बैटिंग, और पावर प्ले में ही मिचेल स्टार्क की याद आने लग गई लोगों को। पावर प्ले छोड़ो, दूसरे ओवर में केएल राहुल फोन लगाने लग गए होंगे मिचेल स्टार्क को, क्योंकि शुभमन गिल और साई सुदर्शन जो पावर प्ले में कतई स्लो खेलते हैं। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, भाई रन्स आते हैं उनके बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब आग ही लगा रखी है। स्पेशली साई सुदर्शन 12 इनिंग्स में 6 हाफ सेंचुरी मार दी है, 500-550 रन को क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी मैचेस बाकी हैं। ऊपर से इन दोनों की जोड़ी का तो और तगड़ा रिकॉर्ड है, 12 में से 7 मैचेस में 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप कर चुके हैं इस साल। लिटरली केवल इस आईपीएल की ग्रेटेस्ट ओपनिंग पेयर तो छोड़ो भाई, ऑल टाइम अगर मैं T20 क्रिकेट में ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ओपनिंग पेयर के भी कंटेंडर्स है ये, तो सब बढ़िया है, बहुत रन आते हैं, लेकिन थोड़े स्लो आते हैं। और आज ये स्लो जोड़ी अभी जायसवाल और सूर्यवंशी से खेल रहे थे दिन में वैसे रन बनाने लग गई। सुनिए कि याद के स्टार्क की राहुल भाई तो लिटरली दूसरे ओवर में स्टार्क को फोन करके बोलने लग गए होंगे कि भाई एक तो इतनी मुश्किल से तो भाई सेंचुरी बनी है मेरी, वापस से फॉर्म में आया हूँ, ये साले बॉलर्स पूरी 12 बजा देंगे मेरी मेहनत की, आजा यार अब मजाक नहीं रहा है। तो इतने तगड़े चले ये गिल और साई सुदर्शन, और सब लोग बोलते रहते हैं कि भाई ये टॉप 3 पे डिपेंडेंट है, टॉप 3 पे डिपेंडेंट है। तो भाई क्या जरूरत है बाकी को परफॉर्म करने की, जब ये अकेले ही मैच जीता के ले जाते हैं। जीता दिया देखो आज भी। एनीवेज, तो ये थी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं कल टाटा बाय बाय।